बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अफ़गानी पुलाव यानी कि काबली पुलाव बना रहे हैं और इसके लिए हम सबसे पहले गोश्त को गला लेंगे, यानी कि इसकी यखनी तैयार कर लेंगे और इसको गला लेंगे अच्छी तरह। उसके बाद के इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हमने मटन लिया है और मटन की बड़ी बड़ी बोटियाँ करवाइएगा। मुझसे ज़रा मैंने तो नहीं खा लेने गई थी, भाई से मंगवाया था तो उन्होंने छोटी बोटियाँ कर दी, तो इसका तो कोई मसला नहीं, लेकिन बड़ी बोटियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। 3 पाव मैंने मटन लिया है और नमक डाल के हम थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से तो हम इसको गला लेते हैं। तो चलते हैं गलाने की तरफ। नमक डाल के मैंने 1 टीस्पून डाला है। गोश्त को गलने के लिए रखते हैं और मैंने मिट्टी की हांडी जो है वो आप कुकर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैंने मिट्टी की हांडी में इसलिए कि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। दूसरी बात ये कि मैंने जो है ना वो दस्ती का गोश्त लिया 1 मिनट में। अच्छा, मैंने दस्ती का गोश्त लिया और वैसे भी ये जल्दी गल जाएगा, तो ये गल जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह आकर मिलती हूँ, ठीक है। गोश्त अभी मैंने चेक किया है, गल चुका है। इसका चूल्हा बंद कर दें और यखनी अलग कर लें, बोटियाँ अलग कर लें। अब दूसरी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। गाजर को मैंने बारीक बारीक लंबा काट लिया। ये 5 कप गाजर है, यानी कि ये 4 कप है। ये 5वां कप मैंने आपके सामने रखा था कि हमने मेजरिंग कप के हिसाब से नापा है। 5 कप, हाफ कप किशमिश, 1 टीस्पून पिसी हुई सब्ज़ी इलायची का पाउडर, 1.5 टीस्पून काला ज़ीरा, 4 से 5 खाने के चम्मच चीनी, 2 टमाटर, 1 प्याज, 40 से 50 बादाम, इनका छिलका उतार लीजिएगा, आधा कप ऑयल, आधा किलो चावल, इसको मैंने भिगोया हुआ है काफ़ी देर से। और ये जो है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, क्योंकि नमक जो है हमने यखनी में भी शामिल किया। तो फिर शुरू करते हैं। 1.5 टेबल स्पून आपने ऑयल शामिल किया, इसमें चीनी शामिल करके इसमें गाजर हमने फ्राई करनी है चीनी में। चार से 5 मिनट हमने इसको अच्छी तरह पका लिया है, इसको निकाल लें। इसी में 1 खाने का चम्मच हम ऑयल शामिल करेंगे, जिसमें हमने गाजर की है। किशमिश फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट फ्राई करने के बाद इनको भी निकाल लें। अब बादाम को कर लें। बादाम को भी हम निकाल लेते हैं तकरीबन 30 सेकंड के बाद। अब हमने ऑयल डालकर आधे कप से थोड़ा कम, क्योंकि हमने चीज़ें भी फ्राई की हैं ना, तो गोश्त को भूनते हैं, थोड़ा फ्राई करते हैं ऑयल में। तो 1-2 मिनट के बाद गोश्त को भी निकाल लें। इसी ऑयल में हमने ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि यखनी में भी रोगन होता है तो ज़्यादा फिर हैवी हो जाएंगे। इसी में हल्का सा फ्राई करते हैं प्याज को। अच्छा, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जैसे हम नॉर्मली खानों में पुलाव बनाते हैं तो उसमें हम फ्राई करते हैं ताकि कलर अच्छा है। इसमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसमें ज़ीरा डाल दें, जो काला ज़ीरा आपको बताया था। 1 मिनट के बाद हमने इसमें मिक्स करके टमाटर डाल देने। 1 मिनट देखते रहिएगा आप। बस ये मिक्सिंग की खुशबू आनी शुरू हो गई ज़ीरे की। टमाटर डाल दें। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है यखनी वाला, ताकि टमाटर जो है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही टमाटर जो है वो पिस जाए, इसमें हमने यखनी डाल देनी है। यखनी डाल के हमने इसी में चावल गलाने हैं। इसमें अब जो है हमने इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। तकरीबन 1 टीस्पून में डाल रही हूँ। जब मैं दम देने के टाइम चख लूँगी, अगर कम लगा तो फिर डाल दूँगी, अभी मैं ज़्यादा नहीं डाल सकती। इसी में सब्ज़ी इलायची का पाउडर
डाल के इसको उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। उबाल आ गया है, चावल डाल दें इसमें। ये देखें जितने चावल नज़र आ रहे हैं ना, इस पानी में ये नहीं गलेंगे। ये यखनी डाल रही हूँ मैं। हाँ, अब ये गल जाएंगे। इतने नज़र आने चाहिए कि एक मुट्ठी के बराबर जो है ना। तो अब हम इसको जो है वो ढककर पकाते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने रखना है इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो मैंने कहा था कि 5 से 7 मिनट हमने पकाना है, लेकिन हम नमक भी तो चेक करेंगे ना। इस वक्त जब 1-2 उबाल आ जाए उस वक्त नमक चेक करें, अगर कम लगे तो इस टाइम पर डालिएगा। जैसे पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा उस वक्त नमक डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना फिर वो मिक्स नहीं होगा। तो नमक मुझे कम लगा है, अपने हिसाब से शामिल कर रही हूँ। इस वक्त आप भी अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। अब फिर इसको मिक्स करके अच्छी तरह ढक के रखते हैं। टाइम पर हमने दम दे देना है। बोटियां डाल दें। गाजर डाल दें। और गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ी सी छोड़ दी है। किशमिश, थोड़े से किशमिश जो है ना मैं गार्निशिंग के लिए छोड़, बादाम, अब इसको हमने देना है दम तकरीबन 15 मिनट का। मीडियम फ्लेम कर लीजिएगा 5 मिनट, फिर 10 मिनट का जो है ना स्लो फ्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। दम आ चुका है, चूल्हा बंद कर दें। इनको पहले मिक्स करते हैं अच्छी तरह। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए जो मैंने बचाई थी गाजरें वो डाल दें, किशमिश डाल दें, बादाम। ये देखें काबली पुलाव जो है वो तैयार है। अब आपने बना के मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। किलो मैं ना चौल लहसन थे उनमें ਭਿਓ ਦਿੱਤਾ था सी, लेकिन खैर उस तो पहले मैं गोश्त ਨੂੰ गलाया सी। गोश्त ਨੂੰ गलन 'ਚ काफ़ी टाइम लगे। अगर तुम प्रेशर कुकर 'ਚ करोगे तो यखनी ज़रा जो जल्दी निकलती ना, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। मट्ठी मट्ठी आगे तो पकदा रहे, तुम की करना आराम ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ दूसरी तैयारी करो जब तक गाजਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ। इस तरह ਇਹਨੂੰ गाजਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣ 'ਚ काफ़ी टाइम लगता है, हाथ ਨਾਲ बारीक बारीक ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा बहरहाल मैं फिर 5 कप गाजर लिए सी, उन्होंने मैं चीनी पा के थोड़ा सा ऑयल पा के हल्का जिहा ਉਹਨੂੰ मैं 2-4 मिनट मैं फ्राई किया। फिर मैं कढ़ लिया ने। इस तरह मैं बादाम तो किशमिश भी अज कर लिया। तो गोश्त गलिया तो उन्होंने मैं भुन के तो बोटियां 2-4 मिनट भुन के तो उन्होंने भी निकालता। फिर प्याज हल्का जहा फ्राई करना है, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं, कलर बिल्कुल चेंज हो जाए प्याज का। फिर काला जीरा पा के टमाटर पा के उन्होंने मिक्स किया, पानी पाया तो पानी में उबाल आ गया। फिर सब्ज़ी इलायची का पाउडर पा के तो चावल पाए ने। चावल में जो 5-7 मिनट हो गए, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। फिर आखिर च गोश्त उत्ते रखे हुए, गाजरा रखिया ने, बादाम किशमिश रखे हुए, दम देता है। खत्म, सिंपल जी रेसिपी, इन्नी आसान है। ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं पैंदे, बल्कि मैं तो कहनी इंज दी मसाले खाया करो ताकि काफ़ी बीमारियों तो बंदा बचदा। बहुत तेज़ मसाले वाली चीज़ां कभी कभी चंगियां लगदियां ने, लेकिन है कि इस रेसिपी च इतना ही मसाले पैंदे ने। बना के ट्राई करके मैंने जरूर दसना तुम्हें रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाल जी याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।